हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिनोल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी। फिनोल्स की केमिकल रिएक्शंस में हमने 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी की थी। पहली रिएक्शन जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के कारण होती है। इन रिएक्शंस में जो बेंजीन रिंग का कार्बन एटम होता है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसका जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके बीच के बॉन्ड का हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है और केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे संपन्न होती है। दूसरी तरह की रिएक्शन जो कि फिनोल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच के बॉन्ड के हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा संपन्न होती है, जो कि फिनोल के एसिडिक नेचर को भी शो करती है। तीसरी तरह की रिएक्शंस है जो कि फिनोल में प्रेजेंट बेंजीन रिंग के कारण होती है। इनमें से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इनमें से कुछ रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रोसेशन, सल्फोनेशन, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था। अब हम आगे चलते हैं। सल्फोनेशन में के बारे में वैसे तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के में स्टडी कर ली थी, लेकिन हम दोबारा, क्योंकि स्लाइड में ये प्रेजेंट है तो दोबारा इसके बारे में देख लेते हैं। फिनोल्स को जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में लो टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरह से फिनोल को जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हाई टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उस स्थिति में पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, या इसको हम पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। अगली रिएक्शन है यहाँ पे फिडेल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन एंड एसिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किलेशन की। एल्किलेशन में फिनोल की जो रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड से कराई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमें ऑर्थो एंड पैरा एल्किलेटेड फिनोल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड से एल्किल क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ऑर्थो मैथिल फिनोल एंड पैरा मैथिल फिनोल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जिनकी कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। लेकिन यहाँ पे जो फिडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है इसमें जो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें पैरा प्रोडक्ट हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से हम एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन में फिनोल की रिएक्शन होती है वो एसिल हैलाइड के साथ में होती है, और किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो और पैरा फिनोलिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ऑर्थो फिनोलिक कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही पैरा फिनोलिक कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, पैरा फिनोलिक कीटोन। इसके हम मैकेनिज्म पे देखिए तो सबसे पहले फिनोल क्या करता है, AlCl3 के साथ में, इसकी मैकेनिज्म में देखिए तो फिनोल AlCl3 के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हम जब एसिटिल क्लोराइड के साथ में जब हीट करते हैं तो उस स्थिति में हमें फिनोलिक कीटोन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसको फिनोल्स में फिनोल की बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे फिनोलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेंजीन रिंग में, तो ये इंट्रोड्यूस जो हो रहा है यह 2 मेथड्स के द्वारा हो सकता है। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे कॉल्बे रिएक्शन या कॉल्बे स्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में CO2 को हम जब हम पास करवाते हैं तो सोडियम फिनेट के साथ में गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अंडर रिड्यूस्ड
प्रेशर, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा, मतलब सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा, जिसका कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे अब इसकी रिएक्शन देखें तो सोडियम फिनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 से। कितना टेम्परेचर रख रहे हैं हम, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस स्थिति में सोडियम सैलिसिलेट सबसे पहले बन रहा है इंटरमीडिएट के रूप में, जिसका कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसकी हम मैकेनिज्म अगर आगे देखें तो मैकेनिज्म से पहले हम बात कर लेते हैं इसी रिएक्शन की। जब हम इसी रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पे, मतलब 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाए, तो उस स्थिति में जो CO2 का मॉलिक्यूल जो अटैक कर रहा है सोडियम फिनेट पर, वो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा और हमें जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हम फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, CO2 से। तो यहाँ पे और हम टेम्परेचर रख रहे हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, CO2 का अटैक तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर ही होता है, लेकिन ये रीअरेंज होकर ये पैरा पोजीशन पे चला जाता है और उस स्थिति में यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। इसके हम मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे हम CO2 के मॉलिक्यूल में ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये जो कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये फिनॉक्साइड ऑक्सीजन एटम पर ये अटैक करता है। तो CO2 का जो अटैक होता है वो कहाँ होता है, फिनॉक्साइड ऑक्सीजन एटम पर होता है और उस स्थिति में सोडियम फेनिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि रीअरेंजमेंट के द्वारा आगे, जिसका कि रीअरेंजमेंट होता रहता है और आगे रिएक्शन चलती रहती है और फाइनली क्या होता है, ये जो बाई प्रोडक्ट्स, ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सैलिसिलेट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, या इस सोडियम सैलिसिलेट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। CO2 मॉलिक्यूल जो है या कार्बोक्सिलेट जो आयन है, उसको हम एक दूसरे मेथड के द्वारा भी फिनोल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन। इस मेथड में भी फिनोल्स का क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फिनोल की जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH के साथ में, मतलब यहाँ पे हम एक तरह से बहुत सारी विलयन यहाँ पे हम ले रहे हैं और हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। ये जो अभिक्रिया होती है ये डाइक्लोरोकार्बिन के माध्यम से होती है, मतलब डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे क्या करता है, अटैक करता है फिनोल पर और हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो अगली रिएक्शन है एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोनोहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं डाईहाइड्रिक फिनोल्स में। जब इनकी जो रिएक्शन करवाई जाती है वो अल्कलाइन पोटेशियम परसल्फेट के साथ में करवाई जाती है। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि फिनोल्स में पहले से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इसमें एक तरह से एंटर करवा रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कह रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है ये मुख्य रूप से यहाँ पे पैरा पोजीशन पर होता है, लेकिन यदि पैरा पोजीशन पर कोई पहले से ही कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उस स्थिति में जो OH ग्रुप आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को एल्प्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि पोटेशियम परसल्फेट, अल्कलाइन पोटेशियम परसल्फेट की प्रेजेंस में होती है।